हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। आज हम लोग बात करेंगे प्रकाश लेक्चर नंबर 3 प्रकाश लाइट, जिसकी हम लोग बात कर रहे थे। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हम लोग चर्चा कर चुके हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। आज हम लोग इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। क्या नाम है चैप्टर का? प्रकाश लाइट। हम लोग इसके 2 लेक्चर कर चुके हैं। आज है इसका लेक्चर नंबर 3। ध्यान रखना, आज है इसका लेक्चर नंबर 3। फर्स्ट लेक्चर में हमने बात की थी, पहले लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी इंट्रोडक्शन के प्रकाश क्या है उसके बारे में हम लोगों ने बात की थी। इसको इंट्रो किया था, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा की थी। और दूसरे लेक्चर में बात की थी प्रकृति के बारे में, नेचर के बारे में। किसके बारे में? प्रकृति और नेचर के बारे में बात की थी। और मैंने आपको बताया था हम आगे बात करेंगे प्रकाश के प्रभावों में, ध्यान रखना। और आज हम बात करेंगे इसके प्रभाव, इफेक्ट। उसमें भी क्या? परावर्तन। किसकी बात करेंगे? परावर्तन। प्रकाश के बहुत सारे इफेक्ट होते हैं। परावर्तन है, अपवर्तन है, विवर्तन है, व्यतिकरण है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, बहुत सारे हैं। हमारा आज का टॉपिक क्या है? परावर्तन। ध्यान रखना, आज हम लोग शुरुआत किसकी करेंगे? प्रकाश का एक इफेक्ट है परावर्तन। किसकी बात करेंगे? परावर्तन। इसको हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। परावर्तन किसका? प्रकाश का। इसको क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो बच्चों, आज का टॉपिक क्या है अपना? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। ये हम पढ़ चुके हैं, इस चीज की हम बात नहीं करेंगे। तो आज हम बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में। देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना है। इसके आधार पे हम लोग वस्तुओं को देख पाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दर्पण सबने सुना होगा, मिरर। मिरर इसी पे काम करता है। किसके ऊपर? परावर्तन के ऊपर। किसके ऊपर? परावर्तन के ऊपर। क्या होता है? आसान परिभाषा बताऊं तो क्या होगा? प्रकाश का किसी अपारदर्शी सतह, प्रकाश का किसी अपारदर्शी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाना, उसी माध्यम में लौट जाना क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। क्या परिभाषा है कि प्रकाश का किसी अपारदर्शी, एक होता है पारदर्शी जिसमें आर पार देखा जा सकता है, अपारदर्शी जिसमें आर पार ना देखा जा सके। अपारदर्शी सतह से टकराकर पुनः लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। आपको ब्लैक बोर्ड दिख रहा है ना? क्या हो रहा है? प्रकाश ब्लैक बोर्ड के ऊपर, ये व्हाइट बोर्ड है, इसके ऊपर आता है, इससे टकरा के हमारे रेटिना पे आता है, हमको वस्तुएं दिख पाती हैं। मार्कर क्यों दिख रहा है? प्रकाश इस मार्कर से टकरा कर कहां आता है? आंख में, रेटिना पे, दृष्टि पटल पे क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। कि प्रकाश का किसी अपारदर्शी सतह से टकरा कर लौट जाना। ध्यान रखना, यह क्या कहलाता है? परावर्तन। और ध्यान रखना, इसमें वापस क्या कर रहा है? उसी माध्यम में आता है। और ध्यान रखना, परावर्तन में प्रकाश के वेग में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। कोई परिवर्तन नहीं होता। ये ध्यान रखना कि प्रकाश का वेग, ये चीज कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछ सकते हैं। परावर्तन में प्रकाश के वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता और अपवर्तन का मुख्य कारण प्रकाश के वेग में परिवर्तन है। परावर्तन में क्यों नहीं होता? क्योंकि माध्यम वही है।
अपवर्तन क्या होता है, एक से दूसरे माध्यम में, और यहाँ पर माध्यम में परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए वेग क्या है, वेग कैसा रहता है, नियत रहता है। कैसा रहता है, नियत रहता है। तो ये परिभाषा है, क्या है कि प्रकाश का किसी अपारदर्शी सतह से टकराकर लौट जाना है। तो अब देखो बच्चों, जैसे हमारे पास एक ये कांच है, कांच के पीछे किसकी पॉलिश की, चांदी की पॉलिश। किसकी पॉलिश की हम लोगों ने, चांदी की पॉलिश की। चांदी क्या है, ध्यान रखना, चांदी सबसे अच्छा परावर्तक है। चांदी सबसे अच्छा क्या है, परावर्तक है। ध्यान रखना, पूछा हुआ सवाल है कि सबसे अच्छा परावर्तक कौन सा होता है, चांदी। क्या हो रहा है, यह प्रकाश किरण, अब देखो यह प्रकाश किरण, हमने ये कांच है, कांच के पीछे किसकी पॉलिश की, चांदी की। यह एक किरण है, इससे टकरा के क्या हो गई, वापस लौट गई। ये देखो तीर, तीर हमेशा दिशा बताता है कौन सी जा रही है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं इसको, आपतित किरण। जो प्रकाश सतह पर आपतित हो रही है, जा रही है आपतित, और टकरा कर लौटने वाली को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। ये हो गई इंसिडेंट, क्या हो गई, इंसिडेंट रे, और ये क्या हो गई, रिफ्लेक्टेड रे। ध्यान रखना, और एक और चीज होती है जो सतह के ऊपर क्या होती है, लंबवत। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं इसको, अभिलंब। ये इसको हम कहते हैं नॉर्मल। क्या कहते हैं इसको, नॉर्मल। तो ध्यान रखना, परावर्तन, यह एक दर्पण है। दर्पण क्या करते हैं, कांच के पीछे चांदी की पॉलिश की, चांदी सबसे अच्छा परावर्तक है। ये किरण आई, टकरा कर वापस लौट गई। आने वाली किरण क्या होगी, आपतित, टकरा कर जाने वाली किरण क्या होगी, परावर्तित, और लंबवत किरण क्या होगी, अभिलंब होगी। ध्यान रखना। तो अभी हम और डिस्कस करेंगे इसको। तो अभी एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें अच्छे से, फिर मैं इसको आगे ले जाता हूं। ये नीचे वाली चीज को वापस करता हूं मैं, थोड़ा सा दिख नहीं रही, इसको वापस ऊपर बनाते हैं अच्छे से। परावर्तन क्या होता है, किसी एक सतह से टकराकर प्रकाश का लौट जाना। देखो इसको वापस एक बार और अच्छे से, इसमें और चीजें हमें देखनी है। तो क्या है बच्चों, देखो जैसे ये एक प्लेन कांच है, पीछे किसकी पॉलिश की हम लोगों ने, चांदी की पॉलिश। किसकी पॉलिश, चांदी की पॉलिश। अभी बताया क्योंकि चांदी क्या है, अच्छा परावर्तक है। एक किरण है जो ये आई है, इसके ऊपर प्रकाश किरण, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं इसको, आपतित किरण, या इसको हम लोग कहते हैं इंसिडेंट रे, INCIDENT, इंसिडेंट रे। और ये टकरा कर वापस चली गई, इसको हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तित किरण, या इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या कहते हैं इसको, रिफ्लेक्टेड। और एक इसके सतह के ऊपर एक होती है, ये लंबवत किरण होती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अभिलंब, या इसको हम कहते हैं नॉर्मल। तो तीन किरणें, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। ध्यान रखना, दर्पण की ओर आने वाली किरण आपतित, टकरा कर जाने वाली परावर्तित। अब ध्यान रखना, एक ये कौन होता है, आई, ये कौन होता है, आर। जो आई है वो कैसा कौन है, आपतन कोण। कैसा कौन है, आपतन कोण। और ध्यान रखना, आपतन कोण किसके बीच होता है, आपतित किरण और अभिलंब। ये कौन सी किरण है, आपतित, ये क्या है, अभिलंब। तो क्या होगा, आपतित किरण व अभिलंब के बीच बनने वाला कोण, आपतित किरण व अभिलंब के बीच बनने वाला कोण।
इसको हम और क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ध्यान रखना आपतित किरण, बहुत बार लोग दर्पण कर देते हैं, दर्पण नहीं, आपतित किरण और अभिलंब के बीच ये वाला कोण। और दूसरा कोण कौन सा है, आर। आर को हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। क्या कहते हैं इसको, परावर्तन कोण। और परिभाषा क्या होगी, परावर्तित किरण व अभिलंब के बीच बनने वाला, परावर्तित किरण व अभिलंब के बीच बनने वाला कोण, बनने वाला कोण। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आई बात समझ में, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब। आपतित किरण और परावर्तित अभिलंब के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण, और परावर्तित किरण अभिलंब के बीच बनने वाला कोण परावर्तन कोण। तो ध्यान रखना ये सारी बातें बच्चों, ठीक है। इसी के बेसिस पे हमारे पास दो नियम आते हैं जिनको हम कहते हैं परावर्तन के नियम। क्या कहते हैं, परावर्तन के नियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे हैं परावर्तन के नियम। इनके ऊपर बड़े आसान से नियम है। पहला क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल के ऊपर, किसके ऊपर, एक ही तल के ऊपर होते हैं। तो क्या लिखेंगे, आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। तो क्या बात समझ में, देखो ना, इसको और डिटेल में 11 12 में पढ़ते हैं, अभी आप समझ लो। ये तल है, ध्यान रखना तीनों किरणें इसके ऊपर ही आके मिलेगी, एक ही तल पर स्थित होती है। इस तल को एक तल मान लो, ये ऐसा कांच है ना, ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और तीसरा क्या है, अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होते हैं, ठीक है। और दूसरा नियम क्या है, ध्यान रखना हमेशा आई और आर बराबर होगा, कैसा भी परावर्तन क्यों ना हो। ध्यान रखना आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर। बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग गड़बड़ कर देते हैं। बहुत बार गोलीय दर्पण हो तो उसमें आई और आर बराबर नहीं मानते हैं। ये कैसा भी हो, ध्यान रखना किसी भी प्रकार के परावर्तन में, ध्यान रखना प्रत्येक परावर्तन के लिए, प्रत्येक परावर्तन के लिए ध्यान रखना आई और आर बराबर होते हैं। ध्यान रखना ये चीज, ऐसा नहीं कि अगर विसरित परावर्तन हो तो भी ये नहीं होंगे, होंगे, चाहे नियमित हो, चाहे विसरित हो, चाहे अवतल दर्पण से हो, चाहे उत्तल दर्पण से हो, आई और आर हमेशा क्या होते हैं। तो ध्यान रखना आपतित किरण, दर्पण की ओर आने वाली किरण, परावर्तित किरण, टकरा के जाने वाली किरण, अभिलंबवत कितना कोण बनाएगी दर्पण के साथ, कितना बनाएगी, 90 डिग्री। और आई आपतन कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण। आर परावर्तन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण। नियम क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होते हैं। और दूसरा आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे बात। ठीक है बच्चों, भाइयों समझ में आ रहा होगा अच्छे से, उम्मीद तो यही है। कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और जितना बता रहा हूँ मोर देन सफिशिएंट है फिजिक्स में, इससे बाहर कुछ भी चीज नहीं आएगी। इस प्रकाश चैप्टर को बहुत डिटेल में आपको करवाऊंगा बारीकी से, बहुत सारे लेक्चर लगेंगे, लॉकडाउन है, पूरा पूरा फायदा उठाएं उसका। देखो एक सवाल करवाता हूं, सवाल है, एक आपतित प्रकाश किरण, एक आपतित प्रकाश किरण दर्पण के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है।
परावर्तन कोण का मान बताएं। परावर्तन कोण का मान बताएं। ऑप्शन भी लिख दिए जरा। ए 30 डिग्री, बी 45, सी 60 डिग्री और डी 90 डिग्री। आप लोग जरूर कोशिश करें, अपने अपने आंसर बताएं। 30, 45, 60 और 90। और मैंने जहां पर भी बहुत सारी जगह के लिए सवाल पूछा है ना, मुझे आंसर क्या बताया ये, और ध्यान रखना इसका आंसर ये नहीं है। इसका आंसर क्या है आप बोलोगे कैसे, समझो। दर्पण, ये क्या है दर्पण, ये कैसी किरण है, आपतित किरण, टकरा कर वापस गई, ये कैसी किरण, परावर्तित किरण। और ये क्या है लंबवत, अभिलंब। क्या है ये अभिलंब। सवाल पढ़ो, आपतित किरण व दर्पण के साथ ये वाला कोण 30 नहीं है, ये कोण कितना है 30। क्या लिखा है आपतित किरण दर्पण के साथ 30, ये 30 है तो ये कितना होगा 60, क्योंकि पूरा कितना है 90। जब आई का मान 60 है तो आई बराबर आर बराबर कितना होगा 60। तो इसका आंसर कितना आ गया बच्चों 60 डिग्री। कितना आ गया 60 डिग्री। ध्यान रखना, सवाल एलडीसी वगैरह में काफी बार आए हुए, तो ध्यान से समझना इसको, इस चीज को, वरना गड़बड़ हो जाती है। ध्यान रखना, सवाल की भाषा को पढ़ने की कोशिश करना। बहुत बार पहला आंसर देख के टिक करके आते हैं सर सही है, बाद में देखते हैं गलत कैसे हो गया। इस तरह से सवाल की भाषा को समझ के मेरे लेक्चर को समझने की कोशिश करना। फिजिक्स में कभी कोई गड़बड़ नहीं होगी, ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, तो इसको नोट कर लें, फिर एक दो चीज और करते हैं। ओके बच्चों, एक छोटी सी बात और करते हैं। परावर्तन के प्रकार, टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। ध्यान रखना बच्चों, परावर्तन दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक को बोलते हैं नियमित परावर्तन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, और एक को बोलते हैं अनियमित या विसरित परावर्तन। इसको बोलते हैं इर्रेगुलर, या इसको डिफ्यूज भी बोलते हैं। नियमित परावर्तन व अनियमित परावर्तन। ध्यान रखना, क्या मतलब है? अगर सतह कैसी हो मेरी, समतल, समतल सतह, कैसी सतह? समतल सतह, तो परावर्तन कैसा होगा? नियमित। और अगर सतह कैसी हो, खुरदरी सतह, तो परावर्तन कैसा होगा? विसरित। समतल सतह पे हमेशा नियमित परावर्तन होता है और खुरदरी सतह पे कैसा होता है? विसरित। देखो ये समतल सतह है, इसमें क्या हो रहा है? ये 1 2 3 कैसी किरणें? समांतर, समांतर आपतित किरणें, समांतर आपतित किरणें, और टकरा कर क्या कर रही है? वापस लौट रही है, तब भी आपस में कैसी है? समांतर। कैसी है? समांतर, समांतर परावर्तित किरणें।
इसका मतलब यदि समांतर आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात भी समांतर हो, एक ही दिशा में आ रही है, टकराकर एक ही दिशा में जा रही हो, परावर्तन कैसा होगा? नियमित परावर्तन। कैसी सतह? समतल सतह। समांतर आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात भी समांतर रहे। समांतर आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात भी क्या हो? समांतर हो, तो परावर्तन कैसा होगा? नियमित। और यदि सतह कैसी हो? खुरदरी, उबड़ खाबड़। कैसी हो? खुरदरी या उबड़ खाबड़। अगर समांतर आपतित किरणें हैं, एक समांतर आपतित किरणें, सतह कैसी है? खुरदरी है, तो इस केस में क्या होगा? यह किरणें फैल जाएगी। क्या होगी? फैल जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो समांतर किरणें हैं वो परावर्तन के पश्चात क्या हो गई? फैल गई। इस प्रकार के परावर्तन को क्या कहते हैं? विसरित परावर्तन। नियमित परावर्तन, समांतर किरणें परावर्तन के पश्चात समांतर। विसरित परावर्तन, समांतर किरणें परावर्तन के पश्चात फैल जाती है। तो बच्चों इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है भाइयों, तो आपको परावर्तन के बारे में बेसिक बातें समझ में आई कि किस प्रकार से इसके द्वारा वस्तुओं को देखा जा सकता है, या जो भी बातें हम लोगों ने की, अभी बेसिक बातें की है। अगले लेक्चर में परावर्तन को और डिटेल में लेके जाऊंगा और हम बात करेंगे मिरर। किसके बारे में? दर्पण के बारे में। ठीक है ना बच्चों? तो वीडियो को देखें, अच्छा लगे तो लाइक करें, अपना जो भी डाउट हो कमेंट करें, और अधिक से अधिक इसको शेयर करें ताकि हम लोग और ज़्यादा मोटिवेट हो आगे वाले वीडियोस के लिए। तो थैंक यू बच्चों।